तो स्वागत है बच्चों आपका इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दिस स्टेट। तो टोटल एनर्जी जो है बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हाइड्रोजन एटम के लिए वो दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ इसी स्टेट के लिए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो देखने में तो क्वेश्चन आप लोगों को मे भी शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको बेटा एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि चुटकियों भर में जो है आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ एक याद रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो हमेशा बराबर होती है टोटल एनर्जी की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, टोटल एनर्जी के बराबर होती है हमेशा। ठीक है जी। अगर आपके पास बेटा टोटल एनर्जी दे रखी है तो उतनी ही क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बेटा तो वही क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। ठीक है जी। और ये रिलेशन आप लोग याद रखना। ठीक है जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी का, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है जी। तो इन दोनों को रिलेशन को मिला करके हमारे पास जो चीज़ बन के आती है वो आती है बेटा हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, जो कि किसके बराबर होगी बेटा, टोटल एनर्जी की। ये तीनों के लिए, तीनों एनर्जी के लिए बेटा ये एक सिंगल रिलेशन है जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है चुटकी भर में जो है सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है कह रहे काइनेटिक एनर्जी पता करो अगर टोटल एनर्जी इतनी है। तो काइनेटिक वी नो दैट कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है बेटा, टोटल एनर्जी की होती है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस, सॉरी बेटा यहाँ पर माइनस आएगा, बस थोड़ा सा एक ये रखना कि यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। तो माइनस ऑफ कितना है बेटा 3.4, माइनस ऑफ 3.4। तो माइनस ऑफ 3.4 और क्वेश्चन में जो है वो भी माइनस है फॉर्मूले, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस थोड़ा सा ये याद रखना। ठीक है, टोटल एनर्जी हमेशा माइनस में रहेगी इसमें, बस बाकी चीज़ बिल्कुल ओके है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो है इसका बेटा हम सेकंड पार्ट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या आ जाएगा बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, 3.4 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस होगा ना जी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस देखो, तो एक रिलेशन याद किया, सब कुछ इसी में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज गिवन दैट रेडवर्ड कांस्टेंट 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो बेटा वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, सेकंड मेंबर के लिए लाइमन सीरीज के लिए। ठीक है जी, जिसमें बेटा रेडवर्ड कांस्टेंट है, इसमें तो बेटा देखो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तो वैल्यूज़ गिवन दे रखी होती है, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यूज़ गिवन नहीं होती होती। तो आप लोगों को उस केस में बेटा वैल्यूज़ गिवन जो है नहीं मिलेगी और आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो रेडवर्ड कांस्टेंट है तो 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर इनवर्स। तो ये वैल्यू आप लोगों को वैसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा लेमन सीरीज के लिए, वो आ जाएगा बेटा 1/λ किसके बराबर हो जाएगा, r यानी कि रेडवर्ड कांस्टेंट आ जाएगा 1/, तो कह रहा है कि सेकंड के लिए निकालनी है। तो ये आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर -1/ni का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो बेटा ni होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब किसके लिए निकालनी है बेटा, 4 सेकंड मेंबर के लिए बोल रहा है, तो 4 सेकंड मेंबर
सेकंड मेंबर, तो जो एन आई होगा वो कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर 1/λ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, तो रेडबल कांस्टेंट की वैल्यू डाल देंगे 1.09678, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻7 से। ठीक है, रेडबल कांस्टेंट है, इसके साथ ही होता है, तो मल्टीप्लाई 10⁻7 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, तो 1.09678 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, सॉरी पॉजिटिव 7, तो ये आ जाएगा बेटा 1 - 1/9, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1.09678 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10⁻7 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, 1 - 1/9 कैल्शियम ले लिया, कितना आएगा बेटा 8/9, तो ये वैल्यू बन जाती है बेटा हमारी 1.026 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। तो एमस्टोन में कन्वर्ट कर देंगे इसे, तो 1.026 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 10⁻10 मीटर, तो ये बेटा कन्वर्ट होगी 10⁻6 एम मीटर में। तो इतनी जो है वेवलेंथ रहेगी। ठीक है जी, होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नई से नई वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।